वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फॉर टुडेज वीडियो मैं तरीके से बेयर फेस बैठी हूँ क्योंकि मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी फेस शेविंग रूटीन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ इग्नोर माई दिस मेसी हेयर क्योंकि मुझे आज शूट करना था कैसे भी। ओके, सो मूविंग ऑन टू द वीडियो टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं फेस शेविंग के बारे में। तो फेस शेविंग हमें कितनी एज से स्टार्ट करना चाहिए, फेस शेविंग करना सही होता है या फिर नहीं होता है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में भी इवन हम बात करेंगे। लाइक मैं 19 ईयर्स की थी, 19 प्लस थी, तब से मैं ही फेस शेविंग करती हुई आ रही हूँ। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं फेस शेविंग के बारे में। सो मेरी नज़र में फेस शेविंग इज़ ईजी, क्विक, चीपेस्ट एंड झटपट से हो जाता है। मतलब मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं एंड आपके पूरे बाल अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। ऑल्सो अगर आप वैक्सिंग कराते हो, लिटरली मुझे वैक्सिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर मेरी बात करें तो ओ माय गॉड, जब फर्स्ट टाइम मैंने वैक्सिंग कराई थी तो लाइक मेरी रोम कांप गई थी, लिटरली मुझे इतना ज़्यादा पेन हुआ। अगर आप टीनेजर देन यू कैन शेव। मैं बोलूँगी अगर आप 18 प्लस हो तो आप शेविंग कर सकते हो। 18 के तो हो जाओ, उसके बाद से ही शेव करना, बिकॉज किसी को भी अपने चेहरे पे बाल नहीं पसंद है। लाइक किसको पसंद होगी, काफ़ी ज़्यादा नेस्टी और अगली से लगते हैं। एंड उसके बाद जब मैं मेकअप करती हूँ ना हेयर निकालने के बाद, तो मेकअप बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस भी होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द शेविंग। तो शेविंग के लिए जिस टूल का मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने रिसेंटली नायका हॉल में दिखाए थे। ये है बॉम्बे शेविंग के फेस रेजर। इसमें आपको 3 मिलते हैं एंड आपका एक फेस शेवर आई थिंक 20 से 22 बार चल जाता है। लाइक 15 to 20 प्लस टाइम चल जाता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेते हैं जस्ट लाइक दिस तो आराम से मेरा ये 20 से 25 बार चल जाएगा। सो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब हम फेस शेविंग करते हैं तो बहुत ही कड़क चटक मटक बाल आते हैं एकदम, और हेयर ग्रोथ पहले से ज़्यादा होने लगती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपके पहले हेयर ग्रोथ होती थी वैसे ही अब होगी। चाहे आप फेस शेविंग करो चाहे आप वैक्सिंग करो, हेयर ग्रोथ वैसे ही रहती है। बट जो बाल आते हैं वो कहीं से भी कड़क वड़क मड़क कोई कुछ नहीं होता है। एज सच जैसे आपके पहले बाल थे वैसे ही बाल आते हैं। फेस शेविंग करने से पहले प्लीज़ अपने चेहरे को एक बार क्लीन कर लो विद अ गुड फेस वॉश। तो मैंने भी अपने चेहरे को क्लीन कर लिया था विद फेस वॉश एंड उसके बाद हम फेस शेविंग स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको क्लोजअप से दिखा देती हूँ कि मेरा फेस कैसा है। सो लेट मी जस्ट क्लोज। ओके, सो एज यू कैन सी मेरी आईब्रोज पे हेयर ग्रोथ हो चुकी है अच्छी खासी। जस्ट मैं अपने हेयर का ग्रो करने का वेट कर रही थी ताकि मैं ये वीडियो शूट कर पाऊँ। एंड यहाँ पे भी अच्छी खासी हेयर ग्रोथ हो चुकी है। मुझे पर्सनली यहाँ पे अपने हेयर्स नहीं पसंद है। पहले मैं नहीं रिमूव करती थी, पर जब से मैं रिमूव करने लगी हूँ तब से मुझे आदत सी हो गई है। मेरी अपर लिप्स पे ऐसा जितनी ग्रोथ नहीं होती है, बस मेरे यहाँ पे मेरी आईब्रोज एंड फोरहेड वाला पार्ट, ये वाला यहाँ पे हेयर ग्रोथ मेरी अच्छी होती है। अपर लिप पे ऐसा सच मेरी नहीं होती है। अगर आप पहली बार शेव कर रहे हो तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू टू अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एलोवेरा जेल। बट अगर आपको मेरी तरह टाइम हो गया है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मेरे को तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो मैं डायरेक्टली ही कर लेती हूँ। पता है एलोवेरा जेल अप्लाई करने से एक थिन प्रोटेक्टिव लेयर से सेटअप हो जाती है। बिगनर के लिए वो ज़्यादा अच्छा है। सो लेट्स डू द शेविंग। सो आपको अपने शेवर को हमेशा पीछे से होल्ड करना है जस्ट लाइक दिस। सो पहले हम अपने ये वाला हेयर को रिमूव करेंगे, थोड़ा सा स्किन को स्ट्रेच करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, नहीं तो आपके रिंकल्स पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। एंड जस्ट आप इस तरीके से रखिए अपने शेवर को। ड्यूरिंग शेविंग अगर आपके फेस पे पिंपल्स या फिर एक्ने पॉप आउट हो गया तो आप प्लीज़ उस जगह को छोड़ दीजिए। उस जगह पे आपको रेजर नहीं चलाना है। मेरे फेस पे नहीं था, बस मेरे फेस पे एक्ने मार्क्स हैं। एंड मेरे कानों के पास आवाज़ आ रही है बाल निकालने की। सो यू कैन डेफिनेटली सी। ओह माय गॉड, कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी मेरे बालों पर। यू कैन क्लियरली सी ये वाली जगह कितनी ज़्यादा क्लियर सी लग रही है। बहुत ही सॉफ्ट हैंड्स के साथ आपको रेजर को यूज़ करना है, बहुत ही काम हैंड्स के साथ। अपर लिप्स के हेयर रिमूव करने के लिए आप टंग को जस्ट अपनी यहाँ पे लाइए एंड ऐसे ही हम हेयर को रिमूव करेंगे। मूविंग ऑन टू अवर आईब्रोज। तो मेरी आईब्रोज काफ़ी ज़्यादा थिन है, आप देख सकते हो, बिल्कुल ही दिखते नहीं है। तो इसके साथ मुझे बहुत ही बहुत ज़्यादा
अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ता है। जस्ट आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो एंड देन आप सीख जाओगे। अगर आप बिगनर हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप आईब्रोज एकदम से मत बनाओ, पहले आप फेस शेविंग करना स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे आप आईब्रोज पे आओ। सो ऐसे ही मैं सीखी हूँ। मैं पहले फेस शेविंग करती थी एंड देन धीरे धीरे मैं आईब्रोज करते मैं सीख गई। सो आई डोंट गो टू पार्लर नाउ टू ग्रूम माई आईब्रोज एंड अपर लिप्स एज वेल। तो सबसे पहले आप इस तरीके से रेजर को इस डायरेक्शन में रखिए एंड देन इसी डायरेक्शन में हम नीचे ले जाएंगे एंड जब हम यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे रेजर को एंड देन ऐसे करेंगे। ओके, सो हम ऐसे रखेंगे थोड़ा सा उठा हुआ एंड देन हल्का हल्का सा नीचे ले जाएंगे। इस साइड के जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उसके हम इसे पॉइंट से निकालेंगे। जस्ट थोड़ा सा हम पॉइंट करके एक्स्ट्रा हेयर्स को रिमूव कर देंगे। अपनी आईब्रोज के नीचे वाले एरिया को हम इस तरीके से रिमूव करेंगे। यू रियली हैव टू टेक केयर व्हेन यू आर ग्रूमिंग योर आईब्रोज। जस्ट यू हैव टू रियली बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से आपको ये काम करना है। अगर आपको एक आध बाल इधर इधर एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो इसकी जो टिप होती है आप उससे रिमूव कर सकते हैं इजीली, बट आँखों के पास आपको काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहना है। अब मैं क्या करती हूँ, जो भी मेरे आईब्रोज के बाहर की साइड एक्स्ट्रा बाल हैं, ऊपर की साइड जो उठे हुए हैं, उसे रेजर से निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो मैं सीजर से इस तरीके से कट कर देती हूँ। शेविंग गाइज एंड नाउ माई फेस फील सुपर सॉफ्ट एंड स्मूथ। जब मैं इसे टच कर रही हूँ तो बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। शेव करने के बाद आप अपने फेस को ना पानी से धो लेना ताकि आपकी स्किन पे जितने भी बाल चिपक गए हैं वो सब पानी के साथ धुल जाएं एंड आपका फेस एकदम क्लियर बन जाए। ओके, सो नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो कि आप आफ्टर शेविंग के दौरान आपको फॉलो करना होता है, वो होता है टोनर अप्लाई करना। तो मुझे बेसिकली DIY टोनर बनाना ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं फेस शेविंग करती हूँ तो आई यूज टू अप्लाई दिस टोनर। सो आई विल क्विकली शेयर द रेसिपी टू मेक द टोनर। I used this Wow Skin Science का apple cider vinegar. This is pure organic apple cider vinegar. This made up of finest cold pressed juice of Himalayan organic apples. It is 100% natural, raw and unfiltered. So what we gonna do? We take about एक छोटा चम्मच of apple cider vinegar and इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप पानी, चाय वाला कप। हम इसे डाइल्यूटेड फॉर्म में ही बनाएंगे, आपको इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना है। This is my DIY toner. इसे मैं कॉटन पैड की हेल्प से अप्लाई करूँगी, थोड़ा सा लेके बहुत हल्का सा, जस्ट 2 और 3 ड्रॉप्स इस तरीके से मैं अप्लाई करूँगी। इसे मैंने बहुत ही डाइल्यूटेड फॉर्म में बनाया है बिकॉज एप्पल साइडर विनेगर में होता है एसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड हेल्प करता है अगर आपकी स्किन में कोई भी माइक्रो कट हो गया है, स्किन इरिटेट कर रही है, रेड हो गई है, तो उसे वो हील अप कर देता है। सो दैट्स वाई आई लाइक टू अप्लाई ACV राइट आफ्टर शेविंग माई फेस। एंड एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है ACV। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आई विल रिकमेंड यू जस्ट गो फॉर रोज वाटर। ये आपके फेस को एक इंस्टेंट शाइन एंड ब्राइटनेस प्रोवाइड करेगा। ACV को आप सुबह सुबह उठ के खाली पेट कंज्यूम कर सकते हो। ऑल्सो आप इसे अपने हेयर पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आप इसे बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके, सो टोनर मेरी स्किन में अच्छे से अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी एलोवेरा जेल। सो या एलोवेरा जेल इज़ रियली वेरी गुड जस्ट आफ्टर शेविंग। मैं इतना अमाउंट में एलोवेरा जेल लूँगी एंड आई विल जेंटली अप्लाई इट। So yeah, that's all my shaving routine. My face shaving routine is very simple and now you can clearly see my face is glowing just right after shaving and मेरी skin red नहीं हुई है क्योंकि जो मैंने स्किन केयर फॉलो किए है उस वजह से मेरी स्किन ग्लो भी कर रही है just because of aloe vera gel and you can clearly see how beautiful it looks and I really hope कि शेविंग करना आपको बहुत हद तक समझ आ गया होगा। So yeah, that's all for today's video.